तो दोस्तों यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो बैंक को जो टोटल लॉस हुआ है वो है 43 करोड़ रुपीस का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 10 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए ऑल ओवर अभी जो सिचुएशन चल रही है उससे हाई प्रोविजनिंग यहाँ पर बैंक ने की है। ये देखिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो बैंक ने यहाँ पे प्रोविजनिंग बढ़ाई है वो है 33%। पिछले क्वार्टर में बैंक ने 39 करोड़ की प्रोविजनिंग की थी और अभी 52 करोड़ की प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने की है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो आपको लॉस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा जो बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी हमको डिक्लाइन देखने को मिला है, मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम भी बैंक की कम हुई है। उसकी वजह से भी यहाँ पर आपको जो बैंक प्रॉफिट से लॉस में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम बात करें ईयरली बेसिस पर, तो देखिए पिछले साल कंपनी को 15 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ था और अभी 43 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है। अब इसके बाद एक जो नंबर है वो है ग्रॉस एनपीए का नंबर। देखिए पहले जो परफॉर्मा एनपीए की वजह से जो एग्जैक्ट एनपीए के नंबर थे वो नहीं बताए जा रहे थे, लेकिन अभी आरबीआई ने बोल दिया कि आप खुली एनपीए बता सकते हो। तो इसीलिए जो एनपीए का नंबर है वो आपको एकदम से शॉकिंग भी लग रहा होगा। तो देखिए 9.41% का यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का नंबर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में जो बैंक का ग्रॉस एनपीए का नंबर था वो सिर्फ 0.78% था। तो देखिए अभी जो मॉरिटोरियम की वजह से हम सभी को पता था कि ये एनपीए का नंबर आने वाला है, लेकिन एट दी एंड इसके बाद अगर हम प्रोविजनिंग को माइनस कर दे तो उसके बाद में जो नेट एनपीए का नंबर आता है वो है 4.73%, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 0.33% था। तो देखिए यहाँ पे ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के इसके जो मेन लोन्स होते हैं, एमएसएमई लोन्स हो गया, एसएमई लोन्स हो गया, फिर उसके बाद में जो रिटेल लोन्स होते हैं, मतलब जो छोटी लोन बुक ही होती है, मतलब पूरी रिटेल लोन बुक इनकी होती है। होलसेल लोन यहाँ पे एकदम कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल फाइनेंस लोन देने का ही इन बैंक का काम होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको पता है कि कोविड के चलते मेन जितने भी स्मॉल फाइनेंस लोन्स हैं उनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके भी एनपीए के नंबर बहुत हाई थे और यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी हमको वही देखने को मिल रहा है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी अगर हम बात करें तो रिजल्ट के बाद जो एनपीए का नंबर जो इतना हाई हमको देखने को मिला था, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी हमको वो दिक्कतें देखने को मिली है। तो अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो एनपीए का नंबर अगर अभी किसी का सही है तो वो है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का। उनका एनपीए का नंबर अभी इतना हाई नहीं है, अभी एकदम अच्छे लेवल पर उनका एनपीए का नंबर अभी है। अब ये देखिए 2512 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, कंपनी लॉस में, प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो यहाँ पे 2.33 टाइम्स है। तो देखिए अराउंड अगर देखा जाए तो अभी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नजर नहीं आता है, और जो एनपीए का नंबर है मेरे ख्याल से मार्केट इसे और शॉक कर सकता है। अब ये देखिए इसके रेवेन्यू ग्रोथ तो यहाँ पे अच्छा दिखाया है बैंक ने, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए पिछले 4 साल से लगातार जो बैंक नए नए ब्रांचेस खोल रहा है, तो देखा जाए तो आने वाले टाइम पे ग्रोथ है। जब ये कोविड की सिचुएशन से रिकवर होंगे तो वहाँ पे मेरे ख्याल से धीरे धीरे प्रोविजनिंग की जाएगी, जो एनपीए के नंबर्स हैं फिर मेरे ख्याल से वो कंट्रोल में आएंगे, और वहाँ पे जो प्रोविजनिंग की जाएगी तो वहाँ पे वो एनपीए का नंबर डाउन आ सकता है। अब ये देखिए 237 पे यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और जब से ये लिस्ट हुआ है तब से ये डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। 296 का इसने हाई बनाया था और इसका जो इश्यू प्राइस था वो अराउंड 305 के लगभग था। तो देखा जाए तो इश्यू प्राइस से भी अगर आप देखोगे तो 20% ये शेयर अभी आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो देखिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बाइंग का तो मुझे कोई चांस लगता नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए रिजल्ट खराब आए हैं और ऐसा बोला जाएगा कि एकदम बेकार रिजल्ट है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई बाइंग नजर नहीं आएगी। तो इसलिए ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम के लिए जो भी यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं प्लीज स्टॉक से दूर रहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी देखिए इसमें दूर रहने का कारण ये है क्योंकि अगर ये स्टॉक को अगर आप बाय करते हो तो अगर यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आती है तो आप इसमें फंस सकते हो, क्योंकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैंने देखा है कि कैसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अभी तक फंसे हुए हैं, और अराउंड 1.5 से 2 साल हो चुके हैं उस आईपीओ को, और अभी तक उसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो भी यहाँ पे आईपीओ अलॉट
मतलब जिनको भी आईपीओ में अलॉटमेंट मिली थी और जो लोग अभी तक होल्ड करके बैठे हुए हैं उनको भी मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पर एवरेज मत कीजिए। जो यहाँ पे मेन रिटेल इन्वेस्टर्स का थॉट प्रोसेस होता है कि हम जाके ये गिरता रहेगा, हम एवरेज करते रहेंगे। देखिए इसका लो क्या होगा ये मेरे को भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है। और अभी जो बैंक का परफॉर्मेंस, अभी बैंक लॉस में भी आ गया है, तो बिल्कुल भी बेटर सिचुएशन पे यहाँ पर बैंक अभी नजर नहीं आता है। तो इसीलिए जब तक एक अच्छा रिजल्ट बैंक पोस्ट नहीं करता तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पर आपके पास जो आईपीओ का जो अलॉटमेंट पड़ा हुआ है उसको होल्ड करके रखिए। यहाँ पर मेरे ख्याल से एवरेज नहीं करना चाहिए, अभी बिल्कुल भी एवरेज नहीं करना चाहिए। देखिए वैसे ही मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही काम करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।